हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीप एंड यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के टर्म 2 का क्वेश्चन पेपर। गाइस, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ जाएंगे, लेकिन हाँ, इनमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा। और मान लीजिए क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपका प्रैक्टिस जरूर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ये तो जरूर कहूँगा कि आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइएगा, जिससे आपको क्वेश्चन पेपर का एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कितने दिन में क्वेश्चन होता है। एंड इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करना है, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखना है। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन आपको साथ ही साथ देखते चलना है, नहीं, पहले आप सॉल्व कीजिए, नहीं बने तो सॉल्यूशन जरूर देखिए। ओके, अभी मैं इसलिए सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, पहले आप लोग खुद सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद मिलाने के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन का फ्रेमिंग है वो समझ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। और ये जो क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और 4 सेक्शन हैं। ओके, सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है 1-1 मार्क्स वाले, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स वाले, सेक्शन 3 में 10 क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाले। ध्यान दीजिएगा, 10 क्वेश्चन और 3 मार्क्स पर क्वेश्चन। ओके, और सेक्शन डी जो है उसमें 8 क्वेश्चन है 4 मार्क्स वाले। तो भाई आप देख लीजिए, बहुत अच्छा यहाँ पे आपको दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आप 8 क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले कर गए ना सारे के सारे और 3 मार्क्स वाले, तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। ओके, इसलिए आपको पहले सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि आप लोग शुरू से शुरू करते हैं और लास्ट में आते आते आपका 4 नंबर का क्वेश्चन छूट जाता है। तो ऐसा मत कीजिएगा, पहले एग्जामिनेशन में भी आप क्या कीजिएगा, पहले 4 नंबर वाले क्वेश्चन को कीजिए। वो कहीं ना कहीं आप पढ़ के आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को, तो ईजी लगते हैं आपको, वो बनेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा और टाइम भी मैनेज होते चला जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आगे और एक जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है कि कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस आपको दिया गया है। 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। ओके, और 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन में आपको दिया गया अल्टरनेटिव्स में से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और लास्ट वाले इंस्ट्रक्शन उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर तो कहीं भी परमिटेड नहीं होता है। ओके, अब चलिए सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर के हेमिस्फीयर का आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बस सिंपल फॉर्मूला लगेगा, निकालिए और लगाइए और निकालिए। ओके, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है। ओके, ए का आपको यहाँ पे वैल्यू निकाल देना है। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, ये बताने का जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया गया है, उसका एरिया आपको पूछा जा रहा है। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m के किस वैल्यू के लिए ये जो आपको पूरा पॉलिनोमियल दिया गया है ये x + 2 से डिविजिबल होगा। उसके बाद वाले में आपको एंगल निकालना है। तो ये तो आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग से निकलेगा, कहाँ पे कौन सा एंगल यूज हो रहा है, कौन सा रूल यूज हो रहा है, इसको आपको ध्यान रखते हुए एंगल को निकालना है। अब देखते हैं सेक्शन बी। अब देखिए सेक्शन बी में क्या है, 6 क्वेश्चन है, 12 मार्क्स के हैं और 2-2 मार्क्स पर क्वेश्चन है। ओके, पहला क्वेश्चन है, ए रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 km/h, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। 1 मिनट में कितना वाटर फॉल होगा। ओके, ये आपको यहाँ पे बताना है। 8th क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इस नंबर को आपको p/q के फॉर्म में दर्शाना है, जहाँ पर p और q जो है इंटीजर होंगे और q 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। 9th क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको x³ + y³ + 15xy - 125 का वैल्यू निकालना है, यदि x + y का वैल्यू 5 दिया गया हो तो। ओके, उसके बाद आपको 10th क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:5:9:13, यानी कि जो एंगल्स ना क्वाड्रिलेटरल के वो रेशियो में है। तो आपको चारों एंगल्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल, लाइन एंड एंगल्स के जो चैप्टर्स है ना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि कम से कम आप लोग इन सारे क्वेश्चन को तो अच्छे से करके जाइए ही जाइए। एंड आप ये चाहते हैं कि कौन कौन चैप्टर जो हाई वेटेज वाले हैं, तो आप यदि एक ऐसा स्ट्रेटजी चाहते हैं कि हाँ हमने कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल, हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, 9 में कैसे पास कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 9 का एंड आते आते ना बहुत से बच्चों का पास होने के लिए दिक्कत होने लगता है। इसलिए यदि आप ये जानना चाहते हैं क्या क्या पढ़ने से आप पास हो जाएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग 5 लिख करके बताइएगा। ओके, इससे क्या होगा मुझे पता चल जाएगा और मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा कि कैसे आप 9 में अब पढ़ सकते हैं 1-2 महीने, तो आप अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, दो साइड से आपको दिए गए हैं और पेरीमीटर आपको दिया गया है। अब देखिए जो 12th क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन यहाँ पर है और जो फिगर है वो नेक्स्ट पेज में है। क्वेश्चन क्या है कि आपको फिगर दिया गया है जिसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है, AE परपेंडिकुलर है DC पर, CF परपेंडिकुलर है AD पर, AB का वैल्यू, AE का वैल्यू और CF का वैल्यू 16, 8 और 10 है रिस्पेक्टिवली। तो आपको AD का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पे आपको फिगर दिख जाएगा, देखिए ये रहा फिगर, आपको इस फिगर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ओके, सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी में सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे, टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे, यानी 30 मार्क्स का ये सेक्शन आपका रहा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया यानी 13th क्वेश्चन और इस सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। In the below figure, ABCD is a quadrilateral, BE is parallel to AC and BE meets DC produced at E, so that the area of triangle ADE is equal to area of quadrilateral ABCD। तो इन सारे क्वेश्चन को तो आपको खुद से खुद करना पड़ेगा, तो आप लोग खुद से इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ये सब प्रूफ है। एंड अगर प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, आपको बता दूं कि क्वाड्रिलेटरल जैसे चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रूफ आता है। यदि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन खोज रहे हैं क्वाड्रिलेटरल ये सब में, तो आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि क्वाड्रिलेटरल इसमें जितने भी प्रूफ आपको कम से कम NCERT के एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं, NCERT बुक में दिए गए हैं, वो तो आने ही चाहिए, भले आप आधे से हमारे सवाल बनाए चाहे नहीं। क्वेश्चन में आपको और करके दिया गया है, सो दैट ए मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, यानी जो ट्रायंगल का मीडियन होता है ना, वो ट्रायंगल को 2 इक्वल एंगल वाले ट्रायंगल में बांट देता है। ये आपको यहाँ पे दिखाना है, प्रूव करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। देखिए 14th क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, 14th क्वेश्चन में भी आपको ये दिखाना है कि जो लाइन PQ है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, उससे कोई फायदा नहीं है। ओके, क्योंकि आपको देखना है, एनालाइज करना, फिर आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगले क्वेश्चन में भी आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। ओके, उसका इक्वलिटी प्रूव करना है, उस पर 2 एंगल्स को आपको इक्वल दिखाना है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद ब खुद करने की कोशिश कीजिएगा पहले, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। गाइज यदि आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन भी ला पाऊं। ओके, अब देखते हैं हम लोग 15th क्वेश्चन। देखिए 15th क्वेश्चन में क्या बोला है, पेशेंट इन हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक पेशेंट है हॉस्पिटल में जिसको 7 सेंटीमीटर डायमीटर के एक सिलेंड्रिकल बाउल में सूप दिया जाता है। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, यदि बाउल में 4 सेंटीमीटर के हाइट तक वो जो सूप है वो भरा हुआ है, तो कितना सूप जो है हॉस्पिटल प्रिपेयर करता होगा 250 पेशेंट को सर्व करने के लिए। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम से जा सकते हैं यहाँ पे, तो आप लोग वॉल्यूम से इस क्वेश्चन में चले जाइए। 16th क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन करना है, सिंपल फैक्टराइजेशन आराम से कीजिएगा। 17th क्वेश्चन है, ए फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स व्हिच आर द ट्रायंगुलर, द साइज ऑफ ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कितना कॉस्ट लगेगा उसे पॉलिश करवाने में, ये आपको यहाँ पे निकालना है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक फिगर दिया गया है। ओके, जिसमें आपको ये बोला गया है कि AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, Y रेशियो Z जो है 3:7 है, तो आपको X का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। ये भी आप इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद और करके एक और क्वेश्चन दिया गया। अब और जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया, इन द अबव राइट साइडेड फिगर AB इज पैरेलल टू CD, EF इज परपेंडिकुलर टू CD, GED इज इक्वल टू 126 डिग्री, फाइंड AGE, GEF एंड FGE। इसमें आपको पूरे प्रोसेस के साथ जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि आधा लिखे आधा उड़ा दी, नहीं। आप जो जो स्टेप्स को फॉलो करें सारे एंगल्स को निकालने के लिए, वो सारे स्टेप्स तो आपको लिखने ही है, मतलब स्टेप वाइज सॉल्व करना है। कौन सा रीजन है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये सारे आपको वहाँ पे स्टेट करने होंगे। 24th क्वेश्चन में ये बोला गया है, डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 498.96। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹200 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। डोम के अंदर कितना वॉल्यूम होगा एयर का, और आपको यहाँ पे सरफेस एरिया इनसाइड ऑफ द डोम का निकाल देना है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, मोनिका के पास एक पीस ऑफ कैनवास है जिसका एरिया 551 मीटर स्क्वायर है, उसको ये यूज करती है कोनिकल टेंट बनाने में। अब काटा छाती में जो भी कपड़ा गया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, यानी कि जो भी कैनवास गया वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो आपको टेंट का वॉल्यूम निकालना है जिससे वो बना होगा। ओके, आगे यहाँ पे 25th क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें y 30 डिग्री होगा, z 90 डिग्री होगा, x + y
सॉरी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो होगा वो 11 सेंटीमीटर का होगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है 26, ये कंप्लीटली नंबर उठाने वाला क्वेश्चन है। ओके, इसमें आप बहुत नंबर उठा सकते हैं, बस आपको सिंप्लीफाई करते जाना, पावर को ध्यान में रखना है और सिंप्लीफाई करना है। शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, अच्छे से करके जाइएगा। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि यदि क्वाड्रिलेटरल्स का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रहा है तो आपको ये शो करना है कि वो एक रोम्बस होगा। 28 क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको A.4,4 और -4,4 जो है प्लॉट करना है ग्राफ शीट पर। आपको OA और OB और BA को ज्वाइन करना है। अच्छा, -4,4 जो B पॉइंट होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, OA, OB और BA को ज्वाइन करना है और किस प्रकार का फिगर आपको मिलता है ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिए 29 क्वेश्चन में बोला गया है कि जो टैक्सी फेयर है ना सिटी का, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया है, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के 5 रुपया प्रत्येक किलोमीटर। ओके, तो x किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, टोटल फेयर y है, तो आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है इस इक्वेशन को दिखाने के लिए और उसका ग्राफ भी बना देना है। ओके, पूरे 4 नंबर का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है इफ x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 6 हैज x - 2 एज अ फैक्टर एंड लीव रिमाइंडर एज 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब आपको a और b का वैल्यू निकालना, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, सिंपली आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो गई, लास्ट क्वेश्चन था इस क्वेश्चन पेपर का। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें। आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करना है, कितना आएगा, सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, कहाँ चूक रहे हैं, ये सारी चीजों को आपको देखना है। आगे और भी इस तरह के क्वेश्चन पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उन सारे क्वेश्चन को भी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।